फंड फ्लो का चैप्टर चल रहा था जिसमें हम 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें कहता है कि प्रतीक्षा लिमिटेड क्रमशः 31 दिसंबर 2004 एवं 31 दिसंबर 2005 के संक्षिप्त चिट्ठे इस प्रकार से हैं, जिसमें आपको दे रखी है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है 33,000 और 24,000 थाउजेंड में दे रखी है इसकी अमाउंट। तो उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट डेप्रिसिएशन दे रखा है 20,800 और 60,300। उसके बाद में बात करते हैं जो उसकी जो बैलेंस शीट है उसमें इन्वेंट्रीज की 30,350 और 32,850। सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं 20.10, ठीक है, या 20,100 कह दो, इसमें 24,750, ठीक है। उसके बाद कैश एट बैंक दे रखा है 9,250, 16,800। उसके अलावा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है लगभग 1.20 या 0.60, ठीक है। तो इस तरीके से 1000 में दे रखी है शॉर्ट में करके। उसके अलावा लाइबिलिटीज दे रखी है इशूड ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 60 और 75। उसके अलावा शेयर प्रीमियम अकाउंट दे रखा है, पहले वर्ष में कुछ नहीं, दूसरे में 5 दे रखा है। उसके अलावा आपको कैपिटल रिजर्व दे रखा है, P&L, सन्ड्री क्रेडिटर्स और प्रपोज डिविडेंड। इस तरीके से अपने को सारी आइटम अपने को दे रखी है, ठीक है। और उसके अलावा हम जो बात करेंगे कैपिटल रिजर्व की वो है 17। उसके अलावा बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की 21,500, 21,200 कह दो। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 27,200, 32,600। और उसके बाद प्रपोज डिविडेंड वो है आपको 6 और 8.50 है 6,000 कह दो, या 8,500 कह दो। उसके अलावा इसमें कहता है कि 2005 में कोई संयंत्र मशीनरी नहीं बेची गई। 2005 के दौरान 7,500 रुपये ह्रास अप्लिकित किया गया है। वर्ष का शुद्ध लाभ 8200 रुपये था। गत वर्ष के लिए 2005 में 6,000 रुपये का लाभांश चुकाया गया। पूंजी संचय स्वामीयुक्त भवन की बिक्री के लाभ को दर्शाता है। आपको तैयार करना है 2005 के लिए कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की विवरण तथा इस अवधि के लिए कोष प्रवाह विवरण आपको तैयार करना है। उसके बाद सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो आप तैयार करोगे वो तैयार करोगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। आप इस पे देख रहे हो, इसमें 5 कॉलम बनते हैं। पर्टिकुलर, उसके बाद में जिस वर्ष का है मेरे 95-96 हैं, और उसमें इफेक्ट इन वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, ठीक है। तो बैलेंस शीट को देखने के बाद हमें मालूम हुआ कि हमारी जो करंट असेट्स है स्टॉक, डेटर और कैश है, ठीक है, स्टॉक, डेटर और कैश। उसके अलावा जो हमारी जो लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ उसमें आपको दे रखी है सिर्फ वो दे रखी है आपको क्रेडिटर्स की, ठीक है। तो जो इसकी इंक्रीज़ है और जो डिक्रीज़ है वो हमने इसमें कर लिया है। तो इसमें जो इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल में हम देखेंगे, जो इंक्रीज वर्किंग कैपिटल है वो स्टॉक में 2,500 रुपये, डेटर्स में 4,650 रुपये, कैश में 7,550 रुपये आएगी। इसी तरीके से जो क्रेडिटर है उसमें डिक्रीज कैपिटल 5,400 रुपये आया है। इसका हमने टोटल कर लिया, हमेशा की तरह इसमें टोटल कर लिया, करंट असेट्स का टोटल कर लिया और करंट लायबिलिटीज़ का टोटल कर लिया, ठीक है। तो करंट असेट्स का जो टोटल है 59,700 और करंट लायबिलिटीज़ का टोटल है 74,400। उसमें से हमने लायबिलिटीज़ को माइनस कर दिया। लायबिलिटीज़ को माइनस करने के बाद में जो आपकी दे रही है 59,700 में से 32,500 माइनस कर ली, 27,200 माइनस कर लिया, और 74,400 में से हमने माइनस कर लिया 32,600। तो आपकी जो इंक्रीज़ है उसका टोटल है 14,700 और डिक्रीज का टोटल है 5,400। तो उसके बाद हमने इसका डिफरेंस किया, वो डिफरेंस आया 9300 आया इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज वर्किंग कैपिटल 9300, ठीक है, और उसको बराबर कर लिया। तो पहले दोनों कॉलम 4800 से बराबर हो गए और लास्ट के दोनों कॉलम 14,700 से बराबर हो गए। इतना काम हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट हम पहले बना चुके हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो आता है वो आता है खाते। मैंने आपको बताया था कि जितने ज़्यादा हम खाते बनाएंगे उतना ही क्वेश्चन हमारा खुलता जाएगा। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्लांट एंड मशीनरी से। तो क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट तैयार करना है हम देखेंगे कि इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है। तो सबसे पहले आप देखो प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में ओपनिंग बैलेंस 20.80 और 60.30 दे रखा है। तो 20,800 और 20,800 और 60,300, और टू बैलेंस PD 20,800, बाई बैलेंस CD 60,300 कर दिया। उसके बाद में
इसमें इसका संयोजन में देखेंगे तो इसमें कहता है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है, कहता है 2005 में कोई संयंत्र मशीनें नहीं बेची गई। 2005 के दौरान 7500 ह्रास चार्ज किया गया। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन लगाया इसके ऊपर, तो इसमें लिख देंगे हम बाई डेप्रिसिएशन 7500 और जो डिफरेंस आएगा टू बैंक 47,000 रुपये आ गई, बैलेंसिंग में परचेजेज आ जाएगी। फिर है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट तैयार करेंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इसका दे रखा है। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में 20,800 और 60,300 दे रखा है, तो उसका खाता ले बनाएंगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में है इसका लगभग 33,000 और 24,000 ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, 33 और 24। टू बैलेंस बीडी 33,000, बाई बैलेंस सीडी 24,000 दे लिख लिया। ठीक है। उसके बाद में कहता है कि हमने इसको गत वर्ष करीब 6,000 रुपये का लाभांश चुकाया और पूंजी संचय स्वामियुक्त भवन की बिक्री पर लाभ को दर्शाता है। ठीक है। तो जो लाभ दे रखा है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में, इसमें जो कैपिटल रिजर्व की जो दे रखी है 17,000 की जो अमाउंट दे रखी है, जो लाभ को दर्शाता है, जो कैपिटल रिजर्व की जो अमाउंट दे रखी है उसको हमने जो प्रॉफिट हुआ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पर जो प्रॉफिट हुआ उसको हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। तो हम इसमें दिखाएंगे टू कैपिटल रिजर्व ब्रैकेट में बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल 17,000 दिखा दिया। तो डिफरेंस में आया बाई बैंक के डिफरेंस में आ जाएगा, बाई सेल आ जाएगी डिफरेंस में 26,000 रुपये। फिर नेक्स्ट अकाउंट तैयार करेंगे प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट तैयार करेंगे। तो प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। देखेंगे इसमें क्या है, तो प्रपोज डिविडेंड में देखेंगे आप, इसमें जो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 6,000 और 8,500 दे रखा है, और उसमें 6,000 रुपये का लाभांश चुकाया। तो ठीक है। तो इसमें प्रपोज डिविडेंड अकाउंट तैयार करेंगे। टू बाई बैलेंस बीडी 6,000 और टू बैलेंस सीडी 8500। टू बैंक चुकाया 6,000 से और बाई पेंडल में चला जाएगा 8500 रुपये। फिर उसके बाद में हम तैयार करेंगे एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम तैयार करेंगे। एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो लिख लिया हमने बाई बैलेंस बीडी 21,500 और टू बैलेंस सीडी 21,200। ठीक है। तो ये देखो इसमें जो बैलेंस दे रखा होगा वो बैलेंस दे रखा है पेंडल का 21,500 और 21,200 दे रखा है। इसके अलावा एक और चीज़ दे रखी है, इसमें कहता है कि वर्ष का शुद्ध लाभ 8200 रुपये था। देखो बच्चों, जब हम एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं तो इस बैलेंस का हम कोई काम में नहीं लेंगे। अगर हम स्टेटमेंट के हिसाब से फंड फ्रॉम ऑपरेशन या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन बनाते हैं स्टेटमेंट में, तब उसका काम में लिया जाएगा। ठीक है। इसलिए हम एडजस्टमेंट पेंडल अकाउंट तैयार कर रहे हैं। इसलिए जो अतिरिक्त सूचनाओं में जो 8200 रुपये का दो बैलेंस दे रहेगा उसका हम कुछ नहीं करेंगे। तो हम एडजस्टमेंट पेंडल अकाउंट तैयार करेंगे। बाई बैलेंस बीडी 21,500 और टू बैलेंस सीडी 21,200। ठीक है। तो लिख लेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 7500 रुपये आ जाएगा। जो डिविडेंड चुकाया, जो पेंडल में हमने प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बनाया उसमें पेंडल में कितना गया 8500 रुपये। टू प्रपोज डिविडेंड 8500 रुपये लिख दिया जाएगा। उसके अलावा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिस दे रखा है। जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिस दे रखा है वो देखो आप लेफ्ट एसेट साइड में 1200 और 600 डिफरेंस आया 600 से राइट ऑफ कर देंगे। टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिस 600 रुपये आ जाएगा। और तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में हमारी जो अमाउंट आएगी बैलेंसिंग फिगर में वो आएगी 16,300। अब उसके बाद में आती है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोगों ने चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार किया था। चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो स्टेटमेंट हमने जो तैयार किया है उसमें लिख देंगे पहले सबसे पहले इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल हुई है यूजेज में लिख देंगे इंक्रीज वर्किंग कैपिटल 9300 रुपये से। फिर उसके बाद में फंड फ्रॉम ऑपरेशन से प्रॉफिट हुआ 16,300 का, सोर्सेस में लिख देंगे 16,300। ठीक है। उसके अलावा परचेज ऑन प्लांट 47,000 रुपये आ जाएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड अकाउंट तैयार किया था तो उसमें पेमेंट ऑफ डिविडेंड कितना किया 6,000 रुपये वो आ जाएगा। उसके अलावा इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जो हमारे शेयर कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में आप देखोगे जो हमारी शेयर कैपिटल है 60,000 से 75,000 होगी, तो 15,000 इशू कर दी हमने, तो शेयर कैपिटल में आ जाएंगे 15,000। शेयर प्रीमियम में आ जाएंगे 5,000 रुपये। उसके अलावा जो सेल है हमारी जो बैलेंसिंग फिगर से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पर जो सेल थी 26,000 वो लिख दिया। ठीक है। तो इस तरीके से दोनों को बराबर हो जाएगा, ये 62,300 से 62,300 से बराबर हो जाएगा। तो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। अब जो इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें आती है, इम्पोर्टेंट बातें ये है कि जितने ज़्यादा हम छोटे खाते बढ़ाते चले जाएंगे क्वेश्चन हमारा आसान होता चला जाएगा। उसके अलावा इसमें जो संयोजन है उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसमें इस क्वेश्चन में जो नई बात आई है प्रपोज डिविडेंड के बारे में आई है। तो प्रपोज डिविडेंड में हमने जो अकाउंट तैयार किया है, अगर उसमें जितना चुकाता है वो तो किस में जाएगा
फंड फ्लो स्टेटमेंट में, और जो P&L का है वो P&L में चला जाएगा। और उसके अलावा जितने छोटे छोटे खाते आप बनाते चले जाओगे, क्वेश्चन उतना आसान होता चला जाएगा। और इसमें नेक्स्ट बात है कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। उसके अलावा है क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये आपको खुद को करना है, ठीक है। इसका PDF मैंने आपको पहले भेजी जा चुकी है, और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप घर से करोगे, और कोई भी जो समस्या आएगी उसका हम समाधान करेंगे। धन्यवाद।